उसको बहुत बुरी तरह, एक तो चाकू से, यहाँ पे चाकू से या कुछ कोयने वाली चीज़ से ना इस जगह पे डिप मार कर रखा है। एग्जैक्टली जो ये एरिया पूरा ना, इस एरिया पे किसी हैवी चीज़ से पत्थर से मार दिया है। ये पूरा अंदर आँख वाँख सब अंदर घुस गया था, जबकि पूरे बॉडी पे ये एग्जैक्टली इस जगह पे ना यूं कर करके ब्लेड से नहीं, वो भी कोई नोकीली चीज नहीं थी, लोहा था। जो ब्लेड रहता तो कटता, वो कटा नहीं था, छील दिया था पूरा यूं कर करके, पूरा ब्लेड से पूरा हाल कर रखा था। छील दिया, इसमें मारा, मतलब उस बच्चे को 6-7 महीने से खिला भी रहा है। जब भी आता गोदी में खिलाता है, कभी टॉफी दिलाता है। उसकी खुद की भी बेटी है, ऐसा नहीं कि उसकी बेटी नहीं है, उसकी भी है, कम से कम 2-3 साल की, 4 साल की बेटी है। वो कुछ दिन यहाँ रह के गए थे, इसी में रहे थे, मतलब फिर 2-3 महीने रखा, फिर 2-3 महीने बाद फिर वापसी गाँव भेज दिया। मेरी तो मांग यही है कि कम से कम उसको ना जल्दी से जल्दी सज़ा मिले और फांसी हो, इससे कम कुछ नहीं है। क्योंकि अगर वो बचेगा तो फिर आगे किसी न किसी को करेगा कि हाँ सर, मामला वही है। एक इनका ड्राइवर था, बदले की भावना में आके उसने इनके छोटे बच्चे को, चौथा बेटा था उनका, 3 लड़की थी, उसको बेरहमी तरह से मारा है नशे में आके एकदम, जानबूझ के अपनी खुंदस पूरी निकालने के लिए। क्योंकि ऐसे तो उनका कुछ करता नहीं, वो गलती भी उसी की थी। और बदला लेने के लिए बच्चे को पहले किडनैप किया और अपने कमरे में ले जाके बंद करके बुरी तरह से मारा है चाकू से। जो ये अपराधी हैं इनको सीधा फांसी होना चाहिए। हम सरकार से और रेखा गुप्ता जी से और नरेंद्र मोदी जी से यही मांग करते हैं कि इस अपराधी को पूरी खानदान बाबा बुलडोजर को भिड़ाया जाए। पहले हमारी ये चैंपियन चलती थी, महिंद्रा चैंपियन है मेरे पे, 7-8 चैंपियन थी, ये हम चलाते थे। तो लास्ट पिछले मंथ हमने गाड़ियों का काम बंद कर दिया, क्योंकि हमने और 15 साल से चला रहे, तो अब काम बदलना था। तो इसलिए हमने सब ड्राइवर को बोल दिया, पर अपना काम अलग करो, कहीं और ढूंढ लो, हम आपको रख नहीं पाएंगे। तो ऑलमोस्ट सभी ड्राइवरों ने अपने अपने काम ढूंढ लिया, पर 1-2 ड्राइवरों ने क्या कहा कि हम अपना आधा कमा के आपको देंगे, आधा हम रख लेंगे। आधे आधे पे काम कर लेते, कर ले भाई। उसमें से एक है नीतू था, और 2 ड्राइवर हमारे ऐसे थे जो कहते थे कि हम कहीं काम कर ही नहीं पाएंगे, आप ही बस करेंगे। तो ठीक है, उन 2 को हमने ऐसे रखा था और नीतू को रखा था आधे आधे पे। कुछ दिन उन्होंने काम किया, करने के बाद कहा कि मेरे को प्रॉफिट नहीं है, जबकि रोज मुझे 1000 रुपये मेरे को कमा के देता था, 1000 उसको ही बचता था। रेगुलर की बात ये थी। ये गाड़ी चलाते हैं, पीछे जो चैंपियन खड़ी है ना, महिंद्रा चैंपियन, यही चलाते हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। समाज में इस समय क्राइम इतना बढ़ चुका है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक घटना प्रकाश में आ रही है जिसमें ये नरेला की घटना बताई जा रही है, जिसमें एक ट्रांसपोर्टर के ड्राइवर ने ट्रांसपोर्टर के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। बात सिर्फ हत्या की नहीं है, बात यह है कि समाज में कुंठा कितनी बढ़ती जा रही है, समाज किस दिशा में चलता जा रहा है, और अपराध इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि पूरे परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं। एक शराब का नशा या किसी भी तरह का नशा एक व्यक्ति की मानसिक सोचने की शक्ति को कितना बर्बाद कर सकता है, इस घटना से स्पष्ट है। घटना के बारे में मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। ये घटना बताई जा रही है नरेला की। दिवाली के दिन एक बच्चा खेलता हुआ, जो ट्रांसपोर्टर का बच्चा बताया जा रहा है, वो बच्चा घर से बाहर खेलने के लिए निकला, और जैसा कि बताया जा रहा है कि 1 घंटे बाद वो लापता हो गया। तो जो घर वाले थे उन्होंने जो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई अगवा होने की। अब जब छानबीन हुई तो पता चला कि जो परिवार ने, जो उस व्यक्ति ने अपना ड्राइवर रखा हुआ था, उसके घर की जब जांच की गई तो बच्चे का मृत शरीर वहां से बरामद हुआ। और हैरानी की बात तो ये है कि एक बच्चे से एक बदला लेने के लिए, और बदला भी किस बात का, जब ये बताया जा रहा है कि एक मामूली सी बात पे एक झगड़ा हुआ। जो ड्राइवर को रखा गया था, नीटू नाम के ड्राइवर को, उसका एक साथी था। मतलब ये जो ट्रांसपोर्टर है, इन्होंने अपने 2 ड्राइवर अपने जॉब पे रखे हुए थे, उसमें से दोनों में एक झगड़ा होता है, और उस झगड़े की शिकायत जब जो वसीम नाम का जो दूसरा ड्राइवर बताया जा रहा है, जब उसने अपने मालिक से अपने साथ हुए झगड़े की शिकायत की, तो दोनों को बुलाकर, जो ये ट्रांसपोर्टर कंपनी चलाते हैं, जो बताया जा रहा है कि इनके पास 4 या 5 चैंपियन हैं जिसको वो ड्राइवर उन्होंने रखे हैं और वो काम करते हैं, जब उसने उनके पैर पकड़े और शिकायत की कि देखिए नीटू ने मेरे साथ ये किया है, तो दोनों को बुलाकर झगड़ा सुलटाने के लिए, जब वो जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने दोनों को बुलाया और कुछ समझाया, और डांट लगाने के साथ 2-3 झापड़ रसीद कर दिए नीटू को। लेकिन ये बात नीटू को इतनी चुभ गई कि उसने इस बात का बदला लेने के लिए उनके छोटे से 5 साल के मासूम बच्चे को अगवा कर लिया।
और सिर्फ अगवा ही नहीं किया, बताया जा रहा है कि उसको घर में बुलाकर उसकी इतने नृशंस तरीके से हत्या की कि जो सामान्य व्यक्ति है वो उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। पूरा चेहरा कुचल दिया गया और शरीर के अंगों में किसी धारदार हथियार से इतने जख्म किए गए कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, और वो तस्वीरें भी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है, और समाज में इस तरह की घटनाएं जब बढ़ती हैं तो आप पुलिस पर सवाल उठा सकते हैं, प्रशासन पर, सरकार पर, किसी पर भी सवाल उठा सकते हैं। सवाल उठाना बहुत ही सहज होता है, सरल होता है और आसान होता है, लेकिन इन बातों से हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। सवाल उठाने के बाद हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। इसमें जो पुलिस की कार्रवाई हुई है और जो समाज के लोगों का रिएक्शन आया है और ये क्या कुछ घटना हुई है, इसके बारे में चलिए जो हमारी पड़ताल है वो हम आपको दिखाने वाली है। तो आप चलते हैं और जो समाज के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनसे जो हमने बात की, तो आइए चलते हैं और आपको सारी बात से रूबरू कराते हैं। ड्राइवर है, मैंने पहले हमारी ये चैंपियन चलती थी, महिंद्रा चैंपियन है मेरे पे, 7-8 चैंपियन थी, ये हम चलाते थे। तो लास्ट पिछले मंथ हमने गाड़ियाँ का काम बंद कर दिया क्योंकि हमने और 15 साल से चला रहे, तो अब काम बदलना था। तो इसलिए हमने सब ड्राइवर को बोल दिया अपना अपना काम अलग करो, कहीं और ढूंढ लो, हम आपको रख नहीं पाएंगे। तो उस ऑलमोस्ट सभी ड्राइवरों ने अपने अपने काम ढूंढ लिया, पर 1-2 ड्राइवरों ने क्या कहा कि हम अपना आधा कमा के आपको देंगे, आधा हम रख लेंगे। आधे आधे पे काम कर लेते, कर ले भाई। उसमें से एक है नीतू था, और 2 ड्राइवर हमारे ऐसे थे जो कहते थे कि हम कहीं काम कर ही नहीं पाएंगे, आप ही बस करेंगे। तो ठीक है, उन 2 को हमने ऐसे रखा था और नीतू को रखा था आधे आधे पे। कुछ दिन उन्होंने काम किया, करने के बाद कहा कि मेरे को प्रॉफिट नहीं है, जबकि रोज़ मुझे 1000 रुपये मेरे को कमा के देता था, 1000 उसको ही बचता था। रेगुलर की बात ये थी। ये गाड़ी चलाते हैं, पीछे जो चैंपियन खड़ी है ना, महिंद्रा चैंपियन, यही चलाते हैं हम लोग। इसी के ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मेरा, जो भी था। मेरे पास पहले 8 थे, पर अभी रिसेंट में भी 2 रखे हैं सिर्फ हमने। अब अभी रिसेंट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक परचून की दुकान है। तो अभी 15 दिन पहले से नीतू ने जो 50-50 भी चला था वो भी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अभी क्या हुआ, जो वसीम नाम का ड्राइवर हमारा था, तो उसको कल मैंने बोनस दिया यहाँ पे। बोनस जो जैसे एक को बोनस दिया दिवाली का परसों, बोनस देने के बाद वो गया उसी के, नीतू पहले तो आपस में एक दूसरे को जानती है भाई सब, जाके पीछे गली में शासी की दुकान है, वहाँ पे बैठ के दारू पिया उन लोगों ने। वसीम को आके मार, उसने कुछ बात हुई है दारू पीने में, 2-3 थप्पड़ मार दिए। अब वसीम है बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग को उसने थप्पड़ मारा, मेरे आया, मेरे आके पैर पकड़ रहा वसीम, यार मेरे को यहाँ पे मार दिया, बहुत बुरी तरह मारा है, 2-3 थप्पड़ मार दिए। मेरा ड्राइवर है ना, जो रिसेंट में भी ड्राइविंग कर रहा है वो है, तो इसीलिए मैं गया, उसको समझाया मैंने। 2 थप्पड़ नीतू के मारे, वसीम को धमकाया तो कि तेरे पैसे मिले तो अपने घर जाएगा सीधा सीधा दिवाली मनाने के लिए, यहाँ क्या कर रहा है। नीतू तो मेरे पास लास्ट 6-7 महीने से था। हाँ, 6-7 महीने से मेरे पास काम कर रहा था। मेरे बच्चों को क्या है, घर में आने जाने लगा रहता था कि घर में आया है, हिसाब कर रहा है, ड्राइवर सबके साथ बैठ रहा है, तो अंकल अंकल करते थे, सब बच्चे जानते थे, इसीलिए उसकी गोदी में गया बच्चे, और कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने उसको 2 थप्पड़ मारे उस दिन। 2 थप्पड़ मार के अपना घर आ गया। मैं तो अपना नॉर्मल हो गया, वो अपने घर गया। अब मुझे क्या पता, ये दिवाली के दिन एग्जैक्टली, दिवाली 20 तारीख की थी ना, 20 तारीख की बात है ये। नहीं, पहले कुछ नहीं किया था। पहले तो ना हमारी कोई बात हुई ना कुछ, नॉर्मल मेरे पे ड्राइव करता था। इनफैक्ट हम बिफोर पैसे, सैलरी से पहले भी हमसे सब उठा लेते हैं हम, और मालिकों के पास तो पता नहीं क्या होता है, नहीं होता है कि रोते हैं, पर हमारे पास तो इनफैक्ट सैलरी से पहले एक्स्ट्रा पैसे हर बंदा लेके जाता है। कोई या तो वो कमी नहीं देते थे किसी को भी, किसी को हर तरह की इज्जत देते, सबको सब कुछ करते थे। तो इसके दिमाग में क्या आया नहीं आया कुछ नहीं पता। दिवाली के नेक्स्ट डे एग्जैक्टली जिस दिन मैं उसको थप्पड़ मार के आया ना, वहाँ पे पीछे गली में 20 तारीख को, तो सेम टाइम मैं बाथरूम में नहाने चला गया, एंड वो मेरे शॉप पे आया, उसने सिगरेट लिया, सिगरेट पी, और उसने मेरी वाइफ को धमकी दी कि अब इसका इंजाम तो बहुत बुरा होगा आपके साथ में, जो भी होगा बहुत बुरा होगा। हाँ, और मैं सिगरेट उसने जला के और मेरे बेटे के हाथ पे उसने जला दिया। बट मुझे ये इन्फॉर्मेशन मेरी वाइफ ने भी दिया और बच्चों ने भी दिया, क्योंकि उनको लगा ना कि कहीं पापा इनको मारे ना, तो इसलिए मेरे को किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया नहीं। और मैं ये सब 20 तारीख की बात है, 20 तारीख की दिवाली थी ना, 20 तारीख को ये हुआ। फिर नेक्स्ट डे 21 तारीख को बच्चा सुबह उठा, रात में वो तो फटाके फोड़ रहा था, सुबह उठते ही मेरे पर दुकान में फटाके पड़े हुए थे, तो सुबह से फटाके फोड़ रहा है। मैं भी उसके साथ दौड़ दौड़ के इधर से खेल रहा हूँ, उधर से खेल रहा हूँ, मुझे मार रहा है, मेरी बेटियों को मार रहा हूँ, एक दूसरे को यूँ करके फटाके फोड़ने वाले हम भाग रहे, ऐसे खेल रहे, अपने एंजॉय कर रहे हैं। हमें क्या पता कि उसने क्या सोच के रखा है। फिर वही जब मैं अपने घर में मैंने कारपेंटर को बुलाया था कुछ साइड का काम करने के लिए, उसके लिए बात कर रहे थे कारपेंटर से। मैंने अपने बच्चों को बोल दिया कि बच्चों आप लोग अब सब्जी वब्जी बनाओ, मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख देख के कैसे बनाते हैं आप लोग बनाना सीखो। वो अपने कटिंग वटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बनाने की तैयारी कर रहे हैं। घर में नहीं घुसा, वो 3 बच्चे तो मेरे अंदर बना रहे थे, तीनों गुड़िया, मेरी 3 लड़की 1 लड़का है, तीनों लड़के अंदर खाना बना रहे थे मिलके एक साथ में, और लड़का मेरा बाहर भी फटाके फोड़ रहा था।
यहीं पे खेल रहा था, बट यहीं खेल रहा था और मैं लगा था कारपेंटर के साथ बातों में, मैं और मेरी वाइफ उनको डायमेंशन दे रहे थे कैसे करना है नहीं करना है, बातें कर रहे थे। उसी दौरान वो यहाँ सामने एग्जैक्टली इसी सामने वाले घर में रहता है वो, अब जस्ट उस सामने ही रहता है। अब समझिए अब मेरा बच्चा यहाँ खेल रहा है, एग्जैक्टली इसी में खेल रहा है, तो मुझे क्या पता कि मेरे बच्चा यहाँ है या यहाँ है। कभी मेरे किरदार से वो ऊपर भी ले जाता है, सबके साथ उसका बॉन्डिंग वो एक तरह से ना ऐसा था, बहुत चंचल था, कृष्ण भगवान की तरह। उसकी फ़ोटो आप लोग देखोगे ना तो बोलोगे क्या था ये, सही में कृष्ण भगवान ही आए थे। वो एग्जैक्टली इसके साथ यहाँ पे खेलता रहा। वो हमें फिर हम अपने काम में जैसे लग गए, तो मैं भूल गया थोड़ा सा काम में लगने का, तो इतना एक नहीं, एक सेकंड तो कोई बच्चे को याद नहीं लगता ना। तो इसी जब मैं अंदर गया, जब कारपेंटर अपने घर गया, तो मैं अंदर गया वॉशरूम में फिर मैं सोना को बोलता हूँ, सोना तुम ही तीनों यहाँ पे काम कर रहे हो, भाई का है तुम्हारा? कहते भाई बाहर होगा। मैं ढूंढ के लाऊं, एक घंटे से ऊपर हो गया मेरे को, ज़्यादा कारपेंटर के साथ हम काम कर रहे तब से तुम लोग नहीं दिख रहे हो। तो मैंने उससे हाँ मतलब 12:30 बजे तक हमने उसको देखा है। 1:30 बजे मैंने सोना को बोला, मेरे दिन की बात है, मेरी सोना बेटा है, सोनाक्षी नाम है उसको, मैंने बोला कि आप चेक करके आओ। उसने ऊपर नीचे सब जगह चेक किया, कहीं नहीं है, इधर चेक किया कहीं नहीं है, इधर दौड़ रहे, सब जब दौड़ने लग गए। तो यहाँ पे एक बच्ची है, तो इस गली में घर में जो बच्ची रहती है, उसने बोला कि नीतू अंकल उसको खिला रहे थे, यहाँ पे खेल खिला रहे थे, मतलब घुमा रहे थे, टॉफ़ी खिला रहे थे, तो यहीं पे खिला रहे थे। तो अब नीतू को मैंने ट्राई किया, फ़ोन कई बार ट्राई किया, कम से कम 10-15 बार ट्राई किया, बट फ़ोन स्विच ऑफ। फिर सब मैं इधर ढूंढ रहा हूँ, सब इधर उधर ढूंढ रहे हैं, मेरे साले आए, मेरे ये साड़ू साहब है वो आए, सब आए, सब ने ढूंढा इसको अच्छी तरह, नहीं मिला। बट मैं जब इधर घूमने गया ढूंढने के लिए जजे कॉलोनी में, क्योंकि उसका एक साड़ू रहता है उधर, तो उधर ढूंढने गया, जब तक मैं इन लोगों ने सोचा कि नीतू का नाम आ रहा, तो उसका घर को तोड़ के देखते उसका ताला लगा के गया था, तो घर में ताला लगा के भाग गया था वो तो, और बाड़े के अंदर में बच्चे को मार के वो चला गया था। तो उन्होंने ताला तोड़ा तो अंदर में देखते हैं कि पहले तो खिड़की को धक्का मारा, हल्का टेढ़ा हुआ था, उसमें से दिखा उनको कि कुछ बिखरा हुआ है, खून सा दिखा। तो फिर उन्होंने ताला तोड़ा तो देखा कि बच्चा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, नीतू के घर में, नीतू के कमरे में, नीतू के बिस्तर पे ज़मीन पे उसने वो बिछा रखा था। इनफैक्ट उसको हमने बिस्तर भी हम नहीं दिया था बिछाने के लिए, जब काम पे रखा था नए में, खाने के लिए खाना हम देते थे उसको, रहने के लिए कपड़े इन थे तो ओढ़ने के लिए बिछाने दिए थे, पहले पैसे देते थे कि भाई तू खा ले पी ले, घर में बिठा के अपने बर्तन में खाना खिलाते थे। हाँ, और थप्पड़ भी क्या मारा कि देखो आप दो बच्चों के बीच में सोल्यूशन कराएं, तो किसी एक को तो भाई 2 थप्पड़ इसको मारा, तो इसको धमकाया चल तू निकल, तू अपने घर, तेरे को दिवाली की सैलरी पैसे मिले तो अपने घर जाना, तो यहाँ क्या करना है, पैसे वेस्ट क्यों करना है, अपनी फैमिली के साथ जाके दिवाली मनाएगा ना। ये किया मैंने, तो ये तो इंसानियत हुआ ना। ये थोड़ी है कि थप्पड़ मारा तो मैंने उससे लड़ाई करी, कोई ये थोड़ी कि मैंने उसका पैर हाथ तोड़ दिया, कुछ किया। मैंने सिर्फ उसको 2-3 थप्पड़ मारे, उसको धमकाया कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ क्यों आया। मेरी वाइफ मेरे पीछे पीछे गई, मेरे को भी मेरी वाइफ मेरे को साथ में गई कि चलो नहीं गया कुछ करना, दिवाली के दिन मत परेशान करो। वो जैसे ही हमने यहाँ पे गेट खोला, उतनी देर में जैसे हमने गेट तोड़ा, वहीं से पुलिस भी आ गई। पुलिस ने सीधे उठाया, पुलिस ने उठाते सीधे राजा हरिश्चंद्र में ले गए, डायरेक्ट राजा हरिश्चंद्र से फिर वहीं पे डेट डिक्लेयर कर दिया था। थाना यहाँ का नरेला पड़ता है। ये राजेंद्र जी है, जी हाँ, अभी न्यूज़ यही है, तो मैं बच्चे को हम पोस्टमार्टम करवा के लाए हैं, उनको बच्चे को भेजा गढ़गंगा वहाँ पे। तो बच्चे को जब हमने यहाँ से जाने दिया, जब उन्होंने कंफर्म किया है कि पहुँच गया है, तो पहले हमने बोला उनको सामने खड़ा करो, बट वो कह रहे नहीं सामने नहीं खड़ा कर पाएंगे, तो उन्होंने अभी आने में 3-4 घंटा लगेगा, जब तक बच्चे को आप यहाँ रख के क्या करोगे। तो इसीलिए फिर उन्होंने वीडियो हमारे को सेंड करवाई, वीडियो बना के पुलिस ने उनको पकड़ रखा है। उसके हाथ में वो हथकड़ी लगा हुआ है, पुलिस ने उसको पकड़ा है, ये अलीगढ़ से पकड़ा उसको, अलीगढ़ से उसको पकड़ा है, अभी रिटर्न कर लिया। वहाँ से भाई उनके जो गाड़ी होती है उनके थ्रू लेके आ रहे हैं, फिर मुझे सामने वहाँ पे बुलाएंगे। उसको बहुत बुरी तरह, एक तो चाकू से यहाँ पे, चाकू से या कुछ कोयने वाली चीज़ से ना इस जगह पे डिप मार कर रखा है। एग्जैक्टली जो ये एरिया पूरा ना, इस एरिया पे किसी हैवी चीज़ से पत्थर से मार दिया है। ये पूरा अंदर आँख वाँख सब अंदर घुस गया था, जबकि पूरे बॉडी पे ये एग्जैक्टली इस जगह पे ना यूं कर करके, ब्लेड से नहीं, वो भी कोई नोकीली चीज़ नहीं थी, लोहा था, क्यों ब्लेड रहता तो कटता, वो कटा नहीं था, छील दिया था पूरा यूं कर करके, पूरा ब्लेड से पूरा हाल कर रखा था। ये 2 थप्पड़ किस लिए मारा मैंने उसको, वो तो नशे में था, थप्पड़ मैंने मारा उस टाइम में, बट उसने तो ये पूरा इसको छील दिया, इसमें मारा, मतलब उस बच्चे को 6-7 महीने से खिला भी रहा है, जब भी आता गोदी में खिलाता है, कभी टॉफ़ी दिलाता है। उसकी खुद की भी बेटी है, ऐसा नहीं कि उसकी बेटी नहीं है, उसकी भी कम से कम 2-3 साल की, 4 साल की बेटी है। वो कुछ दिन यहाँ रह के गए थे, इसी में रहे थे, मतलब फिर 2-3 महीने रखा, फिर 2-3 महीने बाद फिर वापसी गाँव भेज दिया। मेरी तो मांग यही है कि कम से कम उसको ना जल्दी से जल्दी सज़ा मिले और फांसी हो, इससे कम कुछ नहीं है। क्योंकि अगर वो बचेगा तो फिर आगे किसी न किसी को करेगा, कि वो जिस तरह से जिसने वो काम किया। एग्जैक्टली पहले क्या है, ये यहीं रहता था, पहले मेरा भाई एक नंदन टाटा एस चलाता था उसकी, फिर उसकी छोड़ने के बाद उसने कुछ दिन इधर उधर रहा, फिर उसको एक्चुअली में मेरे को उसके बाद गाँव का ही था हमारे, जब उसके आईडी देखी पता लगा तो गाँव का ही है, तो इससे पता लगा। और
कहीं भी जो उसके साथ बोल, पहले मैंने कुछ कहा तो क्योंकि मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी चला के मुझे टाइम पता कौन कहाँ जा रहा है। कोई आप कहीं भेज रहा हूँ मैं, आपको 10 मिनट लग रहा है तो मेरे को 10 मिनट लग रहा है, आपको 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, पर आप 1.5 घंटा लगा दो 10 के रास्ते में 10 मिनट। तो मैं इसीलिए बोलता था भाई मेरे को तो पता है ना, कोई मालिक तो हूँ नहीं, फैक्ट्री मालिक तो हूँ नहीं जो फैक्ट्री में ऑफिस में ताले लगा के बैठा हूँ चाबी लगा के कि कहीं कहाँ है नहीं है मुझे पता नहीं है, मुझे तो सब पता है ना भाई। मैं एग्जैक्टली जहाँ तेरे को भेज रहा हूँ मेरे को 10 मिनट लग रहा है तो तेरे को 20 मिनट लग जाएगा, डबल लगा ले। वो मार के हाँ घर में मार के, इनफैक्ट अभी वीडियो जो उसकी आई है, वीडियो में उस टाइम तो खराब भी कपड़े पहन रखे थे। कल मैंने उसको दिन में देखा था 11 बजे करीब, 11 बजे तो उसने कपड़े भी बेकार पहन रखे थे, बट अभी जब वीडियो आई तो वीडियो में तो कपड़े भी नए पहन के, शर्ट फुल बाजू की, पैंट फुल बाजू की बन के तैयार होके गया हुआ है। वीडियो में वही पुलिस ने उसके हाथ में पकड़ रखा है, जंजीर लगा रखी है और उसको पकड़ रखा है, उसका नाम हम पूछ रहे हैं और बस यही पूछे अभी। और जी इतनी फास्ट हुई है, बहुत अच्छी फास्ट हुआ है, इतना फास्ट तो मैंने बिलीव नहीं किया था। बट ये है सब थैंक यू मेरे इनको सब साथियों का है जिन लोगों ने, भाइयों ने मेरा सब सपोर्ट किया और उन्होंने सभी मतलब यहाँ के एमएलए साहब जो है और ये क्या नाम है इनका आपने बोला है? दिनेश दिनेश जी पार्षद जी है, उनके सपोर्ट से सब हो पाया है। उनको ही जब बोला गया तो उन्होंने प्रेशर बनाया पुलिस पे। पुलिस ने तो पहले ही हमें आश्वासन दे रहे थे कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, जो फास्ट होगा जो आपकी तरफ से, बट हमने भी अपनी तरफ से कोशिश किया कि एक प्रेशर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करे पुलिस के, एक किसी के थ्रू बोलेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा बनेगा। पुलिस ने प्रॉपर सहयोग किया है। अभी भी आके पुलिस ने जैसा ऐसा नहीं ना कि मेरे को भी दिखाया, वीडियो दिखाने के बाद उनकी इतना भाव अच्छा था कि आगे मेरी वाइफ को भी दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए उनको भी दिखा के गया, उनको बहन बोल रहा है। पुलिस वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इनफैक्ट कह रहे हैं शाम में भी आ जाएगा, 3-4 घंटे लगता है वहाँ से आने में, तो आपको बुलाएंगे वहाँ पे बाकायदा उसके सामने बिठाएंगे, पूछवाएंगे कि क्या क्यों ऐसा किया नहीं किया ये सब। हाँ सर, मामला वही है, एक इनका ड्राइवर था, बदले की भावना में आके उसने इनके छोटे बच्चे को, चौथा बेटा था उनका, 3 लड़की थी, उसको बेरहमी तरह से मारा है नशे में आके, एकदम जानबूझ के अपनी खुंदस पूरी निकालने के लिए, क्योंकि ऐसे तो उनका कुछ करता नहीं, वो गलती भी उसी की थी। और बदला लेने के लिए बच्चे को पहले किडनैप किया और अपने कमरे में ले जाके बंद करके बुरी तरह से मारा है चाकू से। अभी तो जी शक तो पूरा एक ही पे है, बाकी पुलिस कह रहे हैं वो और पूछताछ करेंगे, लेकिन लगता नहीं कि एक ही बंदे का ये काम होगा, क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग करके वो भागा है, किसी न किसी ने देखा होगा, कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा। वही चाहते हैं जी, वही चाहते हैं जी, जितने मासूम बच्चे को कोई मारेगा तो उसको बिल्कुल फांसी हो जल्द से जल्द, कोई ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने में। नहीं, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, सारी गलती ड्राइवर की है, ये बहुत कोऑपरेशन, ये रैंडम बंदा था, कभी इनके यहाँ ड्राइवर था ना, बिहार से आया था, तो कभी इनके यहाँ कभी किसी के यहाँ, तो ऐसे करता रहता था, बार बार झगड़ा वगड़ा करता रहता था किसी से। इनके यहाँ करीब वही 2-3-4-5 महीने से करता हुआ काम, और उन्होंने निकाल भी दिया था इसी हरकत की वजह से, फिर बदले में आके उसने ये कांड कर दिया। या हम पड़ोसी नहीं, सिर्फ लोग इनके जो ये अपराधी हैं इनको सीधा फांसी होना चाहिए। हम सरकार से और रेखा गुप्ता जी से और नरेंद्र मोदी जी से यही मांग करते हैं कि इस अपराधी को, पूरी खानदान बाबा बुलडोजर को भिड़ाया जाए, योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ ही इंसाफ कर पाएंगे बढ़िया। अब हमारे लोग के सुनाई में तो यही है कि इनके पास ड्राइवरी करता था, ड्राइवरी करने के बाद में 2 ड्राइवरों में सुने हैं झगड़ा हुआ था। ये बेचारे घर मालिक गए लड़के के पिताजी ने उसको समझाने के लिए, जब नहीं समझ में आया वो तो घर चले आए। वो नाराज हो गया उनका ड्राइवर, उसके बाद में वो आके यहाँ कांड कर दिया। कुछ देर के बाद में ये लोग बच्चे को ढूंढने लगे, जब बच्चा नहीं मिला बाद में गया। अब यहाँ जिस मकान में कांड हुआ है उस मकान में कम से कम इतने किराएदार रखते हैं, कोई ना कोई तो देखा होगा, एक से तो ये कांड हो नहीं सकता। क्या लगता है इसमें और भी लोग शामिल हो सकता है? अकेला तो वो कर नहीं सकता, इसलिए कि उस किराएदार में कई लोग रहते हैं, तो एक ना एक तो कोई देखा होगा। लेकिन देखो किसी को अब कह नहीं सकते, लेकिन वो ड्राइवर ही कांड किया है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सर इतना तो जानता हूँ कि 2-3 महीने से तो मैं भी इधर उधर आता जाता था, कभी इनके दुकान पर सर सौदा लेने, तो उसको भी मैंने भी देखा था, उसका नेचर सही नहीं था। हाँ, वो सही बंदा नहीं था, हम लोग भी जानते थे इस चीज़ को, लेकिन हम लोग कह नहीं सकते हैं भाई कि उनका ड्राइवर है पर्सनल। अब इतना बड़ा उसने हादसा कर दिया, कांड कर दिया, तो ये सब सारों सर गल, उनके परिवारों को, उनके नात रिश्तेदारों को कड़ी से कड़ी सजा होनी, और इस कांड को, इस लड़के को डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए। हम तो मोदी जी से, रेखा गुप्ता जी से और योगी आदित्यनाथ जी से हम आग्रह यही करेंगे।